हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज के टॉपिक में आपका स्वागत है। आज मैं थोड़ा कुछ अलग डिफरेंट लेकर आई हूँ। अभी आपको पता है अप्रैल में बहुत सारे बच्चों ने एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम भरा होगा, ठीक है। तो उसके एग्ज़ाम्स हैं अभी अप्रैल में। तो मैं इसीलिए सारे इम्पॉर्टेंट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज़ लाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो उसका आज पार्ट 1 है। आप इसको एज ए स्पेशल क्लास ले सकते हैं, अपना एक क्विक रिवीजन ले सकते हैं। अभी तक का आपने पढ़ लिया होगा, बहुत सालों से या फिर कुछ महीनों से आप तैयारी कर रहे होगे, लास्ट में आप लोग का एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोग से एक और चीज़ चाहती हूँ, अगर आप लोग को ये सीरीज़ अच्छी लगेगी या काफ़ी हेल्पफुल लगेगी तो आप मुझे बताना, मैं इसके और पार्ट्स लेके आऊँगी, ठीक है, जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पूरे इसमें हर एक सब्जेक्ट इंक्लूड होगा, साइंस भी होगा, हिस्ट्री भी होगा, ज्योग्राफी भी होगा, पॉलिटिकल साइंस भी होगा, और करंट अफेयर तो मैं टॉपिक वाइज लेके आती रहती हूँ, ठीक है। तो आज ये स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आप देखिए, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा है ये वीडियो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Who among the following is the first female Chief Justice of तेलंगाना? निम्नलिखित में से कौन तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? हिमा कोहली। तो जो हिमा कोहली है वो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना है। इन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ तेलंगाना में हाई कोर्ट में 7 जनवरी 2021 से 30 अगस्त 2021 तक कार्य किया। इन्होंने जज हाई कोर्ट के दिल्ली दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम किया था 2001 से 2006 तक, ठीक है। ये तो फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस है हिमा कोहली। अगर हम तेलंगाना के फर्स्ट चीफ जस्टिस की बात करें, वो टी बी राधा कृष्णन जी हैं, ठीक है, राधा कृष्णन जी है। और अगर फीमेल में बात करें वो हिमा कोहली जी है, ठीक। नेक्स्ट है, सतरिया इज अ ट्रेडिशनल हिंदू क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? सतरिया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो ऐसे क्लासिकल डांस पे या फोक डांसेस पे क्वेश्चंस बनते हैं, एक या दो क्वेश्चन तो बन ही जाता है। इसीलिए मैं पूरी डिटेल में वीडियो लाई थी, जिसने नहीं देखी वो भी जाके देखना, पूरी ट्रिक के साथ। ऐसी ट्रिक आपने कहीं नहीं देखी होगी, ठीक। ऐसे क्वेश्चंस बनते ही और आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आया हुआ है, हर प्रीवियस ईयर में, कोई 2020 कोई 2021। तो हमें एग्जाम जाने से पहले जरूर एक बार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने चाहिए, ठीक। तो अगर हम सतरिया की बात करें, ये असम का है, ठीक, असम का है। अब बाकी स्टेट भी कवर कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, मणिपुर हो गया। उड़ीसा का कौन सा है? घुमरा है, ठीक है, चाओ है, गोटीपुआ है, नाचनी है और उड़ीसी है। ये सारे उड़ीसा के हैं ट्रेडिशनल क्लासिकल डांस, ठीक। और अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर का है थांग, थांगता, ढोल, चोलम। ये सारे मणिपुर के हैं, ठीक। अगर हम गोवा की बात करें, गोवा में कौन सा है? देखनी, देखनी है, फुगड़ी है। ये गोवा के बहुत मेन क्लासिकल डांस है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स? निम्नलिखित में से किस ग्रह में चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक होती है या सबसे अधिक है? सैटर्न में, ठीक, सैटर्न में। और जो सैटर्न है वो सिक्स्थ प्लैनेट है, सिक्स्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन से सिक्स प्लैनेट है। और सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, ठीक है। इसके 82 मून्स हैं, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मून्स इसी के पास है। पहले जुपिटर के पास थे 79 थे, अब सबसे ज्यादा सैटर्न के पास है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ केरला इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी? यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में केरल के निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सी कला है? यह है कुटियाट्टम। जो कुटियाट्टम है ये एक संस्कृत थिएटर है जो कि केरला में प्रैक्टिस किया जाता है और सबसे पुराना है। ये कुटियाट्टम सबसे पुराना है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फेमस फॉसिल साइट इन इंडिया वेयर अ फुल फ्लेश स्केलेटन ऑफ अ डायनासोर वाज फाउंड? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां एक डायनासोर का पूर्ण विकसित कंकाल मिला था? अपना महाराष्ट्र का वधम,
यहाँ क्या हुआ था, भारत का सबसे फेमस फॉसिल साइट है, क्योंकि यहाँ डायनासोर का एक पूर्ण रूप से विकसित कंकाल मिला था। आपको पता है डायनासोर बिल्कुल खत्म हो गए, ठीक है, अब उनके ऐसे ही कंकाल रखे गए हैं हर जगह, हर साइट्स पे, या कोई भी आप फेमस म्यूजियम कह लो। तो यहाँ जो फेमस फॉसिल साइट है वदम महाराष्ट्र का, वहाँ इसका पूर्ण विकसित कंकाल मिला था, ठीक। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे ऑफ टू गेट गॉड, सॉरी, पाथवे टू गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही फेमस, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, अपने महात्मा गांधी जी ने लिखी है, जो कि 1971 में पब्लिश हुई थी। पाथवे टू गॉड, गॉड के जाने का रास्ता, महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन ओम ऑफ टू रजिस्टर 20 ओम एंड 30 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक। ये कह रहे हैं कि समांतर में जुड़े दो प्रतिरोध 20 ओम और 30 ओम का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा, ठीक। तो इफ टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर ये पैरेलल कनेक्टेड है, अगर R1 और R2 कनेक्टेड पैरेलल हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 पहला रेजिस्टेंस प्लस 1/ दूसरा रेजिस्टेंस, ठीक। तो इस फॉर्मूले के तहत हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? 1 इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। R1 हमें दे रखा है 20 ओम, R2 हमें दे रखा है 30 ओम, ठीक है। तो सॉल्व करो 1/30, ठीक है। तो ये सॉल्व करने में आ रहा R इक्वल टू 600/50, 12 ओम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना आप लोग, यहाँ भी बोर्ड थोड़ा छोटा है इसीलिए, ठीक है। तो ये इसका मेन फॉर्मूला है, ऐसे याद कर लेना। अगर कोई भी R1 एंड R2 दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलली कनेक्टेड है, तो उनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये होता है, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखो, ड्रूपल भी ओपन ऑपरेटिंग सिस्टम है, उबंटू भी है, लाइनक्स भी है, बट विंडो नहीं है। विंडो इज अ विंडो, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द सत्य शोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? ये की थी इन्होंने 1873 में, ठीक है। निम्न जाति के नेताओं में सबसे मुखर में ज्योतिराव फुले थे, जिन्होंने सत्य शोधक समाज 1873 में स्थापित किया था, ठीक है। उन्होंने ब्राह्मणों के दावे पे हमला किया था कि वो आर्य थे, क्योंकि वे दूसरे से सर्वश्रेष्ठ थे, ठीक। इसीलिए उन्होंने ये एकजुट होकर सारे शूद्रों को एकजुट होकर, और बाकी जितने भी छुआछूत करते हैं, ऐसे भेदभाव करते हैं, उन लोगों को सबको एकजुट करके इस चीज की स्थापना की थी, ठीक। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन? कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? 51A, ठीक। 51A स्पेसिफाई द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंशन ऑफ टेम्परेरी फाइल? इनमें से टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन कौन सा? एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है? देखो बच्चे, आजकल आप लोग सभी यूज कर रहे होंगे कंप्यूटर। अगर आप कोई डॉक फाइल, कोई डॉक्यूमेंट फाइल जैसे सेव कर रहे हैं, तो वो कैसे सेव होती है? .gog। अगर आप कोई इमेज सेव कर रहे हैं, वो क्या होती है? IG करके सेव होती है, ठीक है, JPG करके सेव होती है। तो ये होता है एक्सटेंशन, जो सेव करने के नाम के पीछे लगाया जाता है। सपोज करो ABC है, abc.jpg, abc.jpg ऐसे करके सेव होता है, तो उसको एक्सटेंशन बोलते हैं। तो टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .tmp, ठीक। अब .txt ये टेक्स्ट फाइल का है, ये टेक्स्ट फाइल का है। .tnt ये एसोसिएट करता है 3D डिजाइनिंग टूल, ठीक है, 3D डिजाइनिंग टूल वगैरह जो सेव करते हैं वो .tnt में करते हैं। .tar फाइल क्या होती है? ये यूनिक्स, जो यूनिक्स होती है ना, यूनिक्स आर्चिव फॉर्मेट होता है, उसको फाइल करने की सेव होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सिनाबार इज एन ओर ऑफ विच मेटल? सिनाबार किस धातु का अयस्क है? मरकरी का है। सिनाबार इज एन ओर ऑफ मरकरी, ठीक।
और अगर हम एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम का है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम। ठीक। नेक्स्ट है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन टू अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट कॉल्ड। सूर्य से उसकी कक्षा में किसी ग्रह की न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है। ठीक है, इसका सिंपल फॉर्म बताती हूँ। अगर कोई पॉइंट है, कह रहे हैं कि सन से सबसे ज्यादा अगर वो क्लोजेस्ट है तो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, उसको पेरिहेलियन बोलते हैं। तो पेरिहेलियन इज द पॉइंट। पेरिहेलियन एक ऐसा पॉइंट है ऑर्बिट में जो कि सन से बहुत क्लोजेस्ट है, इसीलिए मिनिमम डिस्टेंस बोल रखा, बहुत क्लोजेस्ट है। ठीक, बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। एफिहेलियन है, ये फार्देस्ट है, सन से बहुत दूरी की दूरी बनाता है ये। ठीक। एपोजी है, एपोजी इज द पॉइंट, मून is the point in the orbit of the moon that is farthest from the earth। ये अर्थ से, अगर अर्थ की बात करें, अर्थ से बहुत दूरी पे है। और अगर हम पेरिगी की बात करें तो ये अर्थ से बहुत नजदीक है। ठीक है, ये सारे पॉइंट हैं इसके, ऐसे पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, जैसे मिनिमम डिस्टेंस पूछ लिया पेरिहेलियन का। ठीक। नेक्स्ट है इन विच स्टेट इज सस्ताम लेक लोकेटेड। सस्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। केरला में स्थित है। जो सस्ताम कोटा झील है इसे आर्द्र भूमि के रूप में भी वर्गीकृत किया गया है और ये केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी वाली झील है ये। ठीक है। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन इन द ईयर। स्वामी विवेकानंद ने वर्ष डैश में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। कब की थी? 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1896 में की थी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल के बेलूरू मठ में स्थित है। वेस्ट बंगाल के बेलूरू मठ में। ठीक है। और मिशन का नाम भारतीय संत रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया। ठीक है, क्योंकि जो रामकृष्ण परमहंस थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे रखा गया और 1897 में स्टैब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर यहाँ है। नेक्स्ट है द महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ। महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप किससे जुड़ा हुआ है? हॉकी से जुड़ा हुआ है। ठीक, हॉकी से जुड़ा हुआ है और ये अवार्ड सबसे पहले एसोसिएट हुआ था 1978 में। ठीक है। अगर हम औरों की बात करें, जैसे पोलो, पोलो में और क्या क्या कप आते हैं? पोलो में आता है जैसे पृथ्वी सिंह कप आता है, इजरा कप आता है, राधा मोहन कप आता है। ठीक। अगर हम क्रिकेट की बात करें, सीके नायडू ट्रॉफी कप आता है, दियोधर आता है, रांझी झांसी ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ये सारे क्रिकेट में आते हैं। ठीक है। अगर हम फुटबॉल की बात करें, दुरंत कप है, निक्सॉन कोल्ड कप है। ठीक है, रोवर्स कप है, ये सारे फुटबॉल के हैं। ठीक, जैसे महाराजा रणजीत सिंह जो था वो हॉकी से रिलेटेड था। ठीक, बाकी सब भी बता दिया मैंने। नेक्स्ट है अपना आर्टिकल 173 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर डील विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्य के योग्यता से संबंधित है, स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 173 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव है वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। नेक्स्ट है अपना AMR occur when bacteria, viruses, fungi and parasites change over time and no longer respond to medicine, making infection harder to treat and increasing the risk of disease spread, severe illness and death. What is the full form of AMR? AMR तब होता है, ये पूरी डेफिनेशन है AMR की, ध्यान से सुनना। AMR तब होता है जब बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं का जवाब नहीं देते हैं, जिससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलती रहती है, इससे मृत्यु का कारण भी हो जाता है। तो AMR है क्या? ये ऐसा क्या है AMR कि जब दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है, रिस्क ऑफ डेथ हो रहा है, क्या है? AMR इज अ फुल फॉर्म ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, AMR की फुल फॉर्म क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी डैम विच इज अ कंक्रीट ग्रेविटी डैम इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। इंदिरा गांधी बांध को जो एक गुरुत्वाकर्षण बांध कंक्रीट है, भारत के निम्नलिखित में से किस जगह पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में है। नर्मदा नदी पे है, ये भी पूछा जा सकता है कौन सी रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे है और मध्य प्रदेश स्टेट में है, खंडवा जिले में है।
जिला भी बहुत बार पूछ लिया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस हैज बीन यूज्ड बाय सूरदास इन हिज राइटिंग। सूरदास के अपने लेखन में निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया गया है। सूरदास 16वीं सदी, ठीक है, 16वीं सदी के एक भक्ति गायक और कवि थे जो कि नेत्रहीन थे, मतलब ब्लाइंड थे, जो कि ठीक है ब्लाइंड थे। उन्होंने मुख्य रूप से ब्रज भाषा में कृष्ण की प्रशंसा में लिखे गए उनके काम को बहुत नवाजा जाता है, तो उन्होंने ब्रज भाषा में लिखी थी। ठीक, नेक्स्ट है बर्डी, एगल एंड एल्बाट्रॉस आर ऑल टर्म यूज इन। बर्डी, चील और अल्बाट्रॉस ये सारे शब्द किस में यूज किए जाते हैं? ये सारे गोल्फ में यूज किए जाते हैं। किस में यूज किए जाते हैं? गोल्फ में। और जो गोल्फ है वो सबसे पहले स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड में ओरिजिनेट हुआ था। अगर हम बाकी की बात करें, जैसे बर्डी, एगली और एल्बाट्रॉस, ये तो गोल्फ का है। ठीक है, अब जैसे पोलो है, पोलो में क्या क्या यूज किए जाते हैं वर्ड? जैसे पोलो में क्या जाता है? बम्प, चुक्का, हुक, नॉक, आउट ऑफ बाउंड्स, मैलेट, ये सारे पोलो में यूज किए जाते हैं। ठीक, फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में जैसे किक, गोल, हेड, ड्रिबल, पेनल्टी किक, मूव, फाउल, हैट्रिक, ये सारे फुटबॉल में यूज किए जाते हैं। ठीक है, मैं सबका बता दे रही हूँ, आप नोट कर सकते हैं। बेसबॉल है, बेसबॉल में क्या यूज किए जाते हैं? पिंचिंग, होम रन, होम रन, बेस रनर, बेस रनर, परफेक्ट गेम, थ्रो, स्ट्राइक, पुट आउट, ये सारे बेसबॉल में यूज किए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है विच इंडियन माउंटेन लुक लाइक अ जाइंट पिरामिड एंड हैज अ फ्लैट समिट एरिया एंड 2 पीक्स। कौन सा भारतीय पर्वत एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है और एक समतल क्षेत्र और 2 चोटियां हैं? ठीक, कामेट। जो कामेट पर्वत है एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है, इसमें एक समतल शिखर क्षेत्र है और 2 चोटियां हैं। ठीक है, और जो कामेट है ये उत्तराखंड जो कि नॉर्थ भारत में है, उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा पर्वत है। यह 7756 मीटर के लिए है। ठीक, सब कुछ बता दिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेरियार नेशनल पार्क इज इन विच माउंटेन रेंज। जो पेरियार नेशनल पार्क है वो किस पर्वत श्रृंखला पे है? वो अपने वेस्टर्न घाट्स में। तो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, जिसे पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दक्षिण भारत के केरल की पहाड़ी पश्चिमी घाट में स्थित है, केरल की। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज जनरली कॉल्ड एज अ मिल्क शुगर एज इट फाउंड इन मिल्क। डैश को आमतौर पे मिल्क शुगर कहा जाता है क्योंकि ये दूध में पाया जाता है। बहुत बच्चों ने सुना होगा दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोस। इसीलिए जो दूध होता है वो अपने में ऑलरेडी थोड़ा मीठापन होता है ना, उसमें लैक्टोस की मात्रा होती है। ठीक, नेक्स्ट है सेबी इज। सेबी क्या है? तो सेबी पहले मैं फुल फॉर्म बताती हूँ। सेबी इज अ सिक्योरिटीज, स्पेलिंग गलत लिखी, को दोबारा लिखती हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी की फुल फॉर्म है। ठीक है, ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है जो कि 1988 में स्टैब्लिश हुई थी। ठीक है, 1988 में स्टैब्लिश हुई थी। इसकी फुल फॉर्म देख, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। ठीक, तो यहाँ तक के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, बहुत हेल्पफुल। जिसने अभी तक, और हाँ दूसरी बात, जिसने अभी तक बिल्कुल डाउनलोड नहीं करी ऐप, जल्दी से जाके डाउनलोड करो, बहुत हेल्पफुल है। CGSL की एग्जाम्स आने वाला है, आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा ये सीरीज़। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।